अगर एग्ज़ाम्स आ गए और मेरा सिलेबस नहीं ख़त्म हो पाया तो क्या होगा? तो मैं लिख देती थी कि ठीक है, एग्ज़ाम्स आ भी गई तो जितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है, पेपर उसी से आएगा। तो मैंने जितना किया ना, पेपर तो उसी में से बनने वाला है, जो छोड़ा है वो टॉपिक्स नहीं आएँगे। मेरे एग्ज़ाम्स तो अच्छी जाएँगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी पूछ लें। डिस्पाइट इतनी ज़्यादा मेहनत करने की भी आपको ओवरथिंकिंग हो रही है। कितनी भी मेहनत कर लो लेकिन फिर भी दिमाग शांत नहीं रहता है। आप दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हो लेकिन दिमाग साथ नहीं है, क्योंकि दिमाग में कंटिन्यूस थॉट्स चल रहे हैं। तो आप सही वीडियो पर हैं। वॉच टिल द एंड एंड आप लोगों को सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। हेलो एवरीवन, आई एम सी एस आयशना सोलंकी। एंड मेरे साथ भी बहुत होता था कि मुझे ओवर थिंकिंग होती थी। स्पेशली ओवर थिंकिंग इस तरह से होती थी कि मैं किसी को जाके समझा भी नहीं पाती थी कि मैं पढ़ाई इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं। एंड मैं पूरा दिन भी अगर पढ़ाई करने बैठ रहा हूँ, प्रोडक्टिविटी के साथ मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि दिमाग शांत नहीं है। जब तक मैं यहाँ से शांत नहीं होंगी, मैं कैसे पढ़ सकती हूँ आगे? मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। इसका सोल्यूशन मैंने खुद के लिए खुद निकाला था एंड इट वर्कड लाइक वंडर्स। तो क्या होता है, हम जब भूख को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, तो भूख और बढ़ती है। हम अगर किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ और बढ़ती है। हम अगर अपने इमोशंस को सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो वो और बढ़ेंगे। वैसे ही हमारे थॉट्स के साथ होता है। जब हम हमारे थॉट्स को सुनने की कोशिश नहीं करते हैं ना, तो वो और बढ़ते हैं। आप लोग अपने थॉट्स को सुनने की कोशिश करिए। अगर दिमाग में ओवर थिंकिंग हो रही है तो कोई भी चीज़ ना बिना मतलब के नहीं होती है। कुछ ना कुछ रीज़न उन थॉट्स का भी है। एक पेपर पेन लीजिए एंड बस लिखने की कोशिश करिए कि मेरे दिमाग में फ़िलहाल को क्या थॉट आया है। आप उस थॉट को बस लिखिए, फिर वापस पढ़ाई करने बैठिए। फिर कोई थॉट आए, बस लिखते जाइए। जब आप पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा ना, तो उस पेपर को उठा के पढ़ें कि आपके दिमाग में पूरे दिन थॉट्स क्या क्या आए हैं। क्या वो थॉट डर वाला था? क्या वो थॉट ये था कि अगर मैं फ़ेल हो गई तो लोग क्या कहेंगे? क्या ये थॉट ऐसा था कि मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा? एंड उन थॉट्स को एड्रेस करने की कोशिश करिए वन बाय वन करके। आप खुद नोटिस करेंगे कि जब आप थॉट्स को सुनेंगे तो वो बंद हो जाएगा। ये लॉ जो है बहुत पुराना है। ये इस तरह से वर्क करता है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन करते समय हमारे दिमाग में बहुत थॉट्स आते हैं। लेकिन मेडिटेशन करने की जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो हर कोई यही कहता है कि अपने थॉट्स को सुन लो। जब तुम उन्हें सुनना शुरू करोगे ना, तो वो आना कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम उन्हें सुन रहे हो। जिस जिस चीज़ को तुम एकदम कॉन्सेंट्रेशन से सुनने की कोशिश करते हो, वो चीज़ ऑटोमेटिक कम हो जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो हम पे ध्यान दे रहे हैं। मैं आपको ये एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक छोटा बच्चा जो होता है, वो बार बार रोता है, बार बार ऐसी चीज़ें करता है ताकि आप उसे नोटिस करो। जैसे ही आप उसे नोटिस करने लगते हो ना, वो चुप बैठ जाते हैं और आपको देख के बस स्माइल करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसे आपका बस अटेंशन चाहिए होता है। एक बार उसे आपका अटेंशन मिल जाता है, फिर वो कुछ नहीं करता, वो एकदम नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जब तक आप उसे अटेंशन नहीं देंगे, वो बार बार या तो रोएगा या परेशान करेगा, कुछ चीज़ें फेंकेगा, कुछ भी ऐसा करेगा कि मुझे देखो, मुझे अटेंशन दो। एक बार अटेंशन मिल गया तो वो खुद शांत हो जाता है। वैसे ही हमारा दिमाग एक छोटे से बच्चे की तरह है। यहाँ पे आप लोगों के पास में बहुत सारे थॉट्स डेली आ रहे हैं और वो बढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे ही आप शांति से नोटिस करना शुरू करेंगे, देखेंगे कि वो थॉट्स खुद ब खुद रुक गए हैं एंड वो चले गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हम उन्हें एड्रेस कर रहे हैं। मेरे साथ भी जब ऐसा होता था तो मैं बस कॉपी पेन पे लिखना शुरू कर देती थी एंड मैं बस नोट करने लग जाती थी पेपर पे कि क्यों हो रहा है, क्यों थॉट आ रहे हैं और थॉट है क्या। जैसे ही मैंने लिखना शुरू किया, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, मैंने नोटिस किया चौथे दिन से मुझे थॉट्स आना बंद हो गए। क्यों? क्योंकि मेरे थॉट्स को पता पड़ गया कि यार ये रोज़ लिख रही है, रोज़ एड्रेस कर रही है। एंड ऐसा नहीं कि बस लिख लेती थी, मैं एड्रेस भी करती थी कि मेरे दिमाग में अगर थॉट आया है कि मैं फ़ेल हो जाऊँगी, तो एक थॉट अगर मैंने फटाफट लिखा नहीं ना, तो वो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा एंड वो पता नहीं कहाँ कितना बढ़ जाएगा कि पता नहीं शुरू कहाँ से किया था ये भी याद नहीं होता और हम कहाँ पहुँच जाते सोचते-सोचते। तो मैं उसे एड्रेस कर देती थी कि ठीक है, दिमाग में आया है कि मैं इस बार फ़ेल हो गई तो क्या होगा? तो मैं सोचती थी ठीक है, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ ना, कैसे फ़ेल हो जाऊँगी? मैं इतनी टेक्निक्स फ़ॉलो कर रही हूँ, कैसे फ़ेल हो जाऊँगी? फिर लगता था अगर एग्ज़ाम्स आ गए और मेरा सिलेबस नहीं खत्म हो पाया तो क्या होगा? तो मैं लिख देती थी कि ठीक है, एग्ज़ाम्स आ भी गई तो जितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है, पेपर उसी से आएगा। तो मैंने जितना किया ना, पेपर तो उसी में से बनने वाला है, जो छोड़ा है वो टॉपिक्स नहीं आएँगे। मेरे एग्ज़ाम्स तो अच्छी जाएँगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी पूछ लें। एक-एक करके जब आप देखेंगे कि आप थॉट्स को एड्रेस करना शुरू कर रहे हैं, तो आपके थॉट्स कुछ दिनों में आना भी बंद हो जाएँगे। ओवरथिंकिंग को ख़त्म करने का बस एक यही तरीका है कि अपनी ओवरथिंकिंग को एक बार सुन लो।
बाहर के लोगों को बताने जाओ कि कोई नहीं सुनेगा, और बल्कि और चिल्ला के चुप करवा देंगे कि क्या पागल हो, रोज़ क्या क्या सोचते हो और कहाँ से कहाँ कितना सोच लेते हो जो ज़रूरी भी नहीं होता है। तो तुम्हारे दिमाग को बस तुम ही हो जो कंट्रोल कर सकते हो। अपने थॉट्स को, अपनी वायरिंग को जो दिमाग की जो जहाँ जा रही है, उसे सुनने की कोशिश करो। तुम देखना सोल्यूशन तुम्हारे पास खुद है हर चीज़